वेलकम स्टूडेंट। आज हम हिंदी का व्याकरण का जो भाग हमारा पीछे रह गया था उसको हम सीखेंगे। कल हमने सीखा था संज्ञा। 10वीं व्याकरण के अंदर संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और व्याकरण की परिभाषा में आज हम बचा हुआ उसका रहा हुआ यह भी देखेंगे। भाववाचक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है: ई, त्वा, ता, पन, वट, हट, आव आदि। अब आगे प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता, दोस्त, दोस्ती, मनुष्य, मनुष्यता आदि। तो हमने यहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग किया हुआ है और प्रत्ययों को लगाकर मूल शब्द से हमने उस भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पे भी देखो, विशेषण से शूर, शूरता, माना ये शब्द विशेषण को दर्शाते हैं और इनको हमने परिवर्तन यहाँ पर किया है भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो वो कुछ इस तरह से है: शूर का शूरता, शुल्क का शुल्कता, अच्छा अच्छाई, बहादुर बहादुरी, सफ़ेद सफ़ेदी, गरम गर्मी आदि। धातु क्रिया से लिखना लिखाई, लड़ना लड़ाई, रोना रुलाई, काटना कटाई, रोपना रोपाई आदि। बिना प्रत्यय कुछ शब्द बिना प्रत्यय के ही भाववाचक संज्ञा है, उनमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है। जैसे देखो, उदाहरण है दाग, प्रेम, करुणा, प्रजा, वात्सल्य। माना अभी देखो, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं। दूसरा अभी हम विशेषण जो हम सीखेंगे, और धातु माना क्रिया, क्रिया को भी हम सीखेंगे। और फिर इन शब्दों को भी हमने प्रत्यय के आधार पर भाववाचक संज्ञा तैयार की हुई। अब इसी तरह से कुछ एक उदाहरण मैं यहाँ आपके सामने बताती हूँ जो भाववाचक संज्ञा है हमने तैयार की है। यहाँ पर शब्द है, मूल शब्द है खुश, उसका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन इस तरह से किया है: खुशी, गुड़, गुड़ता, चित्र, चित्रकारी। तो ये भाववाचक संज्ञाओं में हमने परिवर्तन किया है। कुछ एक यहाँ पर उदाहरण है। और इस आधार पर मैं आपको स्वाध्याय भी यहाँ पर देना चाहूँगी। तो संज्ञा के आधार पर जैसे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा के भेद पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के भेद लिखिए। आप चाहिए तो अपनी कलम उठाकर अभी इन सबको नोट डाउन करके इस पढ़ाए गए पाठ के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से लिख सकते हो। अब हम इसके बाद सीखेंगे दूसरा, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, कौन, कोई, जो, स्वयं, खुद, क्या। सर्वनाम माना हम कोई वाक्य अगर बोलते हैं, कोई पाठ अगर पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति या किसी विशेष के बारे में हम जानकारी बता रहे, तो बार बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे और उसी वस्तु के बारे में बार बार नाम लेकर हम बोलेंगे तो वही हमें बहुत ही बोरिंग लगने लगेगा। ऐसे लगेगा कि क्या सुन रहे। तो इसीलिए व्याकरण के अंदर सर्वनाम का उपयोग किया गया है। जो शब्द संज्ञा के बदले में काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए और एक यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हमने फूल के लिए, गुलाब के फूल के लिए, गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होता है। अब मैं हर वक्त अगर यह कहूँगी
हर वाक्य बोलते हुए गुलाब का फूल सुंदरता के साथ साथ उसमें कांटे भी लगे हुए रहते हैं। गुलाब के फूल की खेती करने के लिए हमें गोबर की जरूरत पड़ती है। पॉज होंगे। गुलाब का फूल अगर हम हर वाक्य के अंदर शुरू में अगर इस तरह से बोलेंगे गुलाब का फूल, तो हम शायद वह सुनते वक्त बहुत ही बोर महसूस करने लगेंगे। तो वहाँ पर उस व्यक्ति या उस वस्तु के प्रति जो भी हमारा आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अभी यही देखो, गुलाब का फूल सभी फूलों में बहुत सुंदर लगता है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वह कांटों के बीच में खिलता है। उसके पोषण तत्वों के लिए गोबर का प्रयोग करना आवश्यक है। माना हम खाद के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए या दूसरों के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अभी हमें इसको याद रखने के लिए उत्तम, मध्यम और अन्य, इन तीनों भेदों को भी याद रखना होगा। खुद बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। और मध्यम पुरुष के लिए जिससे बातचीत की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष उसके लिए कहते हैं जिसके संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जो याद भी रखेंगे तो भी इनको आसानी से याद रख सकेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, वह अब घर जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का बोध न कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, इसके उदाहरण हमने देखे। कोई, कुछ, वहाँ कोई गा रहा है, मेरे पास कुछ किताबें हैं। निजवाचक सर्वनाम के लिए वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता को जोरदार बनाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, अभी इसको याद रखने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी इसी को दर्शाता है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कौन गीत गाता है, आपको क्या चाहिए। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह आज चला गया जो कल आया था। जो बोओगे सो काटोगे। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि सर्वनाम के 6 भेद है, जिसमें सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आता है निजवाचक सर्वनाम और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके उदाहरण और स्वाध्याय अगर आप नोट करके रखना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो और आप स्वयं से इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से लिख सकते हो। और बच्चों, और एक बात, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना,
बेल आइकॉन बटन दबाना और शेयर करना न भूले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।